बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारे को समझाया था कि लैग का मतलब क्या होता है। लैग का मतलब होता है कि करंट लैग कर रहा है, ठीक है। और लीड का मतलब क्या होता है, किससे लैग कर रहा है करंट, वोल्टेज से। और लीड का मतलब क्या होगा कि करंट लीड करेगा, किससे लीड करेगा, वोल्टेज से, ठीक है। सो इंडक्टर के केस में क्या था, इंडक्टर के केस में हमारा जो वोल्टेज होता था वो कुछ इस तरह से होता था, और आपका जो करंट होता था वो इस तरह से होता था, जिसको हम लोग पढ़ते थे कैसे कि आई एल लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, है ना। लेकिन मैंने तुम्हारे को बहुत अच्छे से समझाया था प्रशांत, आप भूल गए। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि ये कब बोलते हैं, ये हमारे देखने पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमारे देखने पे डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस वोल्टेज के पास में, तो मेरे को आईएल लैग करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे को आईएल क्या है, लैग होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ खड़ा होता आईएल पे, ठीक है, और मैं इस साइड से ना देख के इस साइड से देख रहा होता वोल्टेज को, ठीक है, इस साइड से लेफ्ट साइड से मैं वोल्टेज को देख रहा होता, तो मेरे को क्या दिखता, इतना एंगल लैग कर रहा है वोल्टेज, कितना, 270। या तो आप ऐसे क्या बोल सकते हो कि VL लीड्स IL बाय 90 डिग्री, या फिर बोल सकते हो VL लैग्स IL बाय 270 डिग्री, ठीक है। तो हेमंत ने और प्रशांत ने बहुत सही जवाब दिया मेरे को, बहुत सही, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है आपका, है ना। 360 माइनस 90 डिग्री भी करेक्ट है, ठीक है। 360 माइनस 90 तुम्हारा 270 ही होता है, ठीक है। अक्षय आपका करेक्ट है, हेमंत का करेक्ट है, प्रशांत थोड़ा जल्दी जल्दी के चक्कर में और प्रतीक ने भी जल्दी जल्दी के चक्कर में ना गलत दे दिया जवाब, ठीक है। तो इन चीजों में कंफ्यूज मत होना। ऑल सेट, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बताओ, बताइए। प्रशांत पता लग गया ना आपको, आपने कहाँ गलती कर दी एकदम से। हाँ मैंने आपको बोला था एकदम से जवाब नहीं देना है, ठीक है, एकदम से नहीं जवाब देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो आपको क्या है, आपको न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। हार्डली 120 क्वेश्चन में अराउंड अबाउट 20 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल आएगा, है ना, और 20 क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल रिलेटेड आएगा। तो ये जो मैंने इंडक्टर के क्वेश्चन पूछे आपको न्यूमेरिकल रिलेटेड थे, आपको इनका पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इन चीजों का आपको आइडिया नहीं है तो आप कंफ्यूज रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछा है द वैल्यू, द वैल्यू ऑफ V इन द सर्किट, the value of voltage in the circuit shown in the given figure. Shown in the given figure is, ये है आपका सर्किट डायग्राम, 3 एम्पियर का करंट है, और ये है आपका 1 ओम का वोल्टेज, यहाँ पे फर्दर 1 ओम, और ये है आपका 3 वोल्ट प्लस माइनस 3 वोल्ट यहाँ है, और यहाँ पे एक और आपका 1 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, सर्किट डायग्राम के, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है वोल्टेज इस 1 ओम के क्रॉस। ऑप्शंस आपके हैं, ऑप्शंस हैं आपके 1 वोल्ट, 2 वोल्ट्स, 3 वोल्ट्स एंड 4 वोल्ट्स। आराम से सोच के इस क्वेश्चन को करना, ठीक है, और मेरे को बताओ इसका जवाब। 3 वोल्ट करेक्ट है। और किसी का है,
पता नहीं यार कितनी गिरी जाएगी। कोई आइडिया नहीं है मेरे को इस मामले में, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। 3 वोल्ट। वेपन भी आ गया। 3 वोल्ट ठीक है, जिनका भी 3 वोल्ट आया ठीक है। देखो क्या है, आप लोग ना इस क्वेश्चन को इजी कैसे करोगे। देखो मैंने तुम्हारे को एक चीज बहुत अच्छे से समझाई थी जब मैंने नेटवर्क पढ़ाया था। मैंने बोला था कि क्वेश्चन को अपने हिसाब से रीअरेंज करा करो। तुमने 3 वोल्ट आगे और 1 ओम पीछे नहीं देखा कभी भी, है ना। तो हम लोग क्या, तुम लोगों को क्या करना चाहिए था, यहाँ पे इसको क्या करते, यहाँ से इसको रिमूव कर देते। एक सेकंड, रुको ना, रुको। ये मैंने कट कर दिया, यहाँ से रजिस्टर कट कर दिया, और इस रजिस्टर को मैंने यहाँ लगा दिया 1 ओम, और इस 3 वोल्ट को मैंने यहाँ लगा दिया था। क्या था यहाँ पे, प्लस माइनस था, माइनस प्लस था, माइनस प्लस 3 वोल्ट। ठीक है, अब ठीक हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया है, ठीक हो गया। ठीक है, तो इससे तुम लोग सॉल्व करते तो इजी होता है। यहाँ पे v लिखते है ना, -3 प्लस v/1 प्लस v+3/1 करते इक्वल्स टू 0, और उसके बाद इसको इजीली सॉल्व कर देते। कितना था, एक एलसीएम आता -3 प्लस 2v प्लस 3 इक्वल्स टू, यार पेन क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, और यहाँ से आप लोग इजीली इसको 3 वोल्ट कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, तो यहाँ से हमारा b बन जाता 3, इक्वेशन लिख के आराम से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से तुम लोग मैनेज कर सकते हो क्वेश्चंस को अगर चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये है तुम्हारा, लिखो, देखो, बोला 2 हीटर्स हैं, 2 हीटर्स रेटेड एट 1000 वॉट, 250 वोल्ट। ठीक है, आगे बोला ईच आर connected in series across 250 वोल्ट, 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। 50 हर्ट्ज AC सप्लाई मेन्स है ना, मेन्स भी लिख दिया आगे बंदे ने। The total power drawn from the supply would be the total power drawn from the supply would be। क्वेश्चन बोला है कि 2 हीटर हैं जिनकी रेटिंग क्या है, 1000 वॉट 250 वोल्ट, है ना। जिनको मैंने क्या किया, एक ऐसी सप्लाई के अक्रॉस लगाया 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के। आपको बताना है कि जब वो दोनों हीटर आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं तो वो कितनी पावर जो है वो कंज्यूम करेंगे। ऑप्शंस हैं आपके 1000 वॉट, ऑप्शन बी है आपका 500 वॉट, ऑप्शन सी है 250 वॉट, और ऑप्शन डी है 2000 वॉट। विपिन ने बोला डी, निशांत ने बोला 500। अच्छा, और बताओ कोई।
अक्षय ने 516, अक्षय कैसे कैलकुलेट किया? ठीक है, बिल्कुल ठीक है निशान। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करो, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है विपिन, आप ध्यान से करो। रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना था दोनों का ना। एक के लिए आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते तो वी स्क्वायर बाय पावर आपका रेजिस्टेंस होता है ना, कितना जाता है 250 इंटू 250 बाय 1000। ठीक है, तो ये आपका बन जाता 62.5 ओम्स एक का, और दूसरे का भी 62.5 होता। ठीक है, तो आपका ये कुछ इस तरह से होती है, एक हीटर कॉइल, फिर दूसरी हीटर कॉइल, उसको आपने लगाया है 250 वोल्ट के क्रॉस, और ये है 62.5 की, ये भी 62.5 ओम की। ठीक है, 62.5 प्लस 62.5 आपने किया दोनों को, तो इन दोनों को प्लस करके आपकी टोटल रेजिस्टेंस कॉइल की कितनी आ गई, 125 वॉट, सॉरी 125 ओम्स। ठीक है, तो 125 ओम आ गया। उसके बाद 125 ओम आ गया ना आपका, उसके बाद क्या करते हैं इसको, नॉर्मल पावर के लिए वी स्क्वायर बाय आर कर देते, तो 250 इंटू 250 बाय 125 कर देते। ठीक है, तो ये आ जाता आपका 500 वॉट। ठीक है विपिन, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है आपका, पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, उसके बाद पर्टिकुलर रेजिस्टेंस निकाल लो किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करो क्वेश्चन, तो आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है विपिन है। लेट्स सी, डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, अगर हल्का से थोड़ा बहुत आगे पीछे दिमाग लगाओगे तो इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ठीक है, क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया है, बोला कि टू कपलिंग कॉइल्स हैं, टू कपल्ड कॉइल्स हैं, टू कपल्ड कॉइल्स with L1 equals to L2 equals to 0.6 Henry have a have a coupling coefficient K equals to 0.8। ठीक है, the turns ratio N1 by N2 is, आंसर्स ऑप्शंस हैं आपके 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1, और ऑप्शन डी है 0.5। वाइड गेस, लगा दे वाइड गेस। एक कैश मार गैस के L1 L2 0.6 0.6 है। सही है। और कोई है जिसको क्वेश्चन समझ आया हो?
कोई है जिसको क्वेश्चन समझ आया ये? अक्षय ने बोला 4। अक्षय कैसे किया आपने? कोई नहीं निशान, देखते हैं अभी, है ना, इसको देखते हैं। ठीक है, अक्षय आपने कैसे करा? 1 11/12, 11/12 लिखा है। I1/I2 लिखा है आपने। I1/I2 तो है नहीं ना ऑप्शन में। ये कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो अपन? अच्छा, L1, ओके ओके ओके, L1/L2 बोल रहे हो आप। कैसे बता रहे हो, कैसे बोल रहे हो? तो मेरे को, मैं वही पूछ रहा हूँ। L1/L2 तो बोल रहे हो आप लोग, लेकिन किस हिसाब से बोल रहे हो? कुछ तो बेस होगा। मैं बस वो बेस बेस जानने की कोशिश कर रहा हूँ। निशान ने तो बोल दिया, मैंने तुक्का मार दिया, इसलिए मैं इससे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा ना। जिन्होंने, मतलब जो लोग L1/L2 बोल रहे हैं, ठीक है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ क्या सीन है, कैसे आप किस हिसाब से बोल रहे हो L1/L2? L is directly proportional to n square. अक्षय आपका 4 कैसे आया? आपने बताया नहीं मेरे को। बताता हूँ आंसर है। हाँ, k इक्वल्स टू रूट L1/L2 कर दिया। वो तो डिफरेंट चीज है ना। k तो दिया है, k का देखो देखो, इस क्वेश्चन कैसे करोगे? बहुत इजी है ये तरीका। देखो, मैंने तुम्हारे को समझाया था कि कई बार ऐसा होता है कि अनवांटेड इन्फॉर्मेशन भी देता है एग्जामिनर, है ना। अनवांटेड इन्फॉर्मेशन देता है एग्जामिनर। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मेरे को निकालना क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने इंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था। इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था? L इक्वल्स टू एन स्क्वायर म्यू ए बाय एल। ए का वैल्यू, ए क्या था? एरिया, है ना, एरिया ऑफ द कॉइल। एल क्या थी? लेंथ। ठीक है, म्यू क्या था? म्यू की वैल्यू, म्यू क्या था? परमेबिलिटी। मेरे को कोई समझा सकता है परमेबिलिटी क्या होती है? चलो, इसको बाद में पूछता हूँ। बट इन सभी को कांस्टेंट कर दो तो ये n किसके इक्वल थे? n होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो यहां से डायरेक्टली क्या आता है? L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। बिल्कुल करेक्ट था, जो तुक्का हमारा निशान है। ठीक है, तो L1/L2 इक्वल्स टू हो जाता तुम्हारा N1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से तुम लोग निकाल सकते थे इसको, है ना। तो L1/L2 क्या है? 0.6 डिवाइडेड बाय 0.6 का अंडर रूट आ जाता टोटल का, इक्वल्स टू हो जाता ये N1/N2। तो ये कट के एक आ जाता तुम्हारा, और 1 रूट इक्वल्स टू 1 आता, तो N1/N2 तुम्हारा आ जाता 1 आंसर, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अक्षय, अक्षय पता चला आपको? पता चला? हिसाब का पता चला कुछ? पहली बार मारा तुक्का। अच्छा, पहली बार तुक्का लगा दे रहा है। कोई नहीं, ठीक है। सी टेल मी, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का फॉर्मूला आपको याद है? बहुत अच्छी बात है अक्षय, है ना।
वेरी गुड। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग आपको फॉर्मूला याद है, के इक्वल्स टू क्या था, रूट L1 L2, है ना। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी चीज है, आपको ये चीज याद है, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरे को बताओ परमेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, जो मेरे को सिंपल आसान भाषा में समझा देगा। मेरे को बुकिश लैंग्वेज में नहीं चाहिए जवाब, मेरे को चाहिए इजी लैंग्वेज में, जैसे मैंने तुम्हारे को पढ़ाया है। मेरे को उस भाषा में जवाब चाहिए जैसे मैंने तुम्हारे को पढ़ाया है, ठीक है। मेरे को इसका आंसर दो, व्हाट इज परमिएबिलिटी, हाउ डू यू डिफाइन परमिएबिलिटी। V/H। मशीन पढ़ी ना तुमने अभी, इसलिए V/H तुम्हारे दिमाग में घुमा हुआ है। ऐसे समझाओगे तुम लोग कि परमिबिलिटी, कोई पूछेगा तुमसे चलते हो कि परमिबिलिटी क्या है, तो क्या बोलोगे, V/H। allow the magnetic lines of force to allow the magnetic lines of force। अच्छा ठीक है विपिन, समवट मैं इसको ठीक बोल सकता हूँ, मतलब ज्यादा इसको मैं सेटिस्फाइड जो डेफिनेशन है उस तरह से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने कुछ डिफाइन नहीं किया ढंग से इसमें। ये अलाउ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोला है, क्या अलाउ है, कहाँ अलाउ है, किसको अलाउ करना है, ये आपने से डिफाइन नहीं किया। मेजर्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट अ मटेरियल ऑब्टेन्ड इन, अरे तो मेरे को, मैंने बोला इंटरनेट की भाषा और बुकिश लैंग्वेज मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे को चाहिए शान भाषा। ये तो समझा मेरे को, क्या बोला तूने निशांत, हिंदी में समझाइए मेरे को क्या लिखा है। हर कुछ लिख दे तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेजर ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट अ मटेरियल ऑब्टेन्ड इन द रिस्पांस, ये तो तुम्हारे बीच कर्व की डेफिनेशन हो गई। ये तो तुम्हारी बीच कर्व की डेफिनेशन होगी कि व्हेनेवर यू अप्लाई अ मैग्नेटाइजिंग फोर्स टू अ मटेरियल, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बनती है, उन दोनों के बीच का रिलेशन तुम्हारी परमेबिलिटी है, ठीक है। ये चीज तुम्हारी डेफिनेशन बोल रही है, पर ये तो तुम समझाने वाली बात नहीं है ना। विपिन ने मेरे को फिर भी मतलब सबसे सही जवाब दिया, परमिशन टू फ्लो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल, ठीक है। सब लोग अच्छी कोशिश करें, सैचुरेशन डिपेंडेंट, प्रशांत यार, प्रशांत जी आपने यही गलत बात है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है चीजें। अक्षय ने मेरे को बोला मैग्नेटिज्म इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय मैग्नेट। यार मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग मेरे को आसान लैंग्वेज, ये आसान लैंग्वेज लग रही है तुम्हारे को किसी हाल में, ठीक है अक्षय, बाय डेफिनेशन करेक्ट है, पता नहीं कहाँ तुमने देखा है मैग्नेटिज्म इन वैक्यूम बाय मैग्नेटिज्म इन एयर। बट अगर मैंने नेटवर्क में ऐसा कुछ नहीं लिखा है तुम्हारे को ना, मैंने नेटवर्क में ऐसा कुछ नहीं लिखा है ना तुम्हारे को। ये आसान लैंग्वेज नहीं है। आसान लैंग्वेज में मेरे को सिर्फ दो लोगों का जवाब आया, एक हेमंत का मेरे को जवाब आया और एक मेरे को विपिन का जवाब आया, जिन्होंने बहुत सिंपल भाषा में मेरे को बताया, ठीक है। बहुत आसान लैंग्वेज में उन्होंने बताया, ठीक है। मेरे को उन्होंने बोला बहुत आसानी से, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत सही थी, प्रबल था। उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत सही थी। परमिबिलिटी क्या है, प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है, एक मटेरियल की। कौन सा मटेरियल होगा ये होगा मैग्नेटिक मटेरियल, या फिर सिंपल मटेरियल भी तुम लोग इसको बोल सकते हो, जरूरी नहीं है मैग्नेटिक ही बोलना है। क्या है ये, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे को पता होना चाहिए कि जब आप डिफाइन कर रहे हो परमेबिलिटी को, तो आप प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हो किसी मटेरियल की। अब बताओ कि ये प्रॉपर्टी क्या करती है। इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है आपके मटेरियल की जो अलाउ करती है, अलाउ टू पास द फ्लक्स, ठीक है, जिसको आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बोलते हो या मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हो, सब चीजें सेम है ना। तो परमेबिलिटी को डिफाइन करने कैसे करते हो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल व्हिच अलाउज द मैग्नेटिक फ्लक्स टू पास थ्रू इट। आसान लैंग्वेज, ऐसे इतने प्यार से मैंने तुम्हारे को समझाया था, सब भुला दिया है ना, खुशी में भुला दिया कि मई को पेपर हो रहा है, तो अब क्यों याद रखनी चीजें, अब मई में याद करेंगे, है ना। वेरी गुड विपिन जी, आपको तो आपने बहुत मेरे को सही जवाब दिया, ठीक है। और
प्रतीक आपने तो मेरे को फ्लो ऑफ करंट पे आप चले गए, है ना? आप फ्लो ऑफ करंट पे चले गए। फ्लो ऑफ करंट को जो कम रेजिस्टेंस देता है वो कंडक्टिंग, है ना? वो कंडक्टिंग मटेरियल होता है। जिस चीज को आप बोल रहे हो ना, विच शोज द लेस रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज योर कंडक्टिंग मटेरियल, नॉट योर मैग्नेटिक मटेरियल और परमेबिलिटी वाला मटेरियल, है ना? ठीक है प्रशांत, आपने सैचुरेशन डिपेंड्स ऑन इट, पता नहीं कहाँ से क्या आप मशीन पढ़ रहा, मशीन के चढ़ा हो आपको खुमार सारा। ठीक है बेसिक चीजें भुला दी आपने बिल्कुल।